Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनर वर्क के रिगार्डिंग कि इनर वर्क किस तरह से किया जाता है, इसका पैटर्न क्या होना चाहिए। बट उससे पहले मैं एक बात आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि इनर वर्क जो होता है, राइट, भले फिर वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो या फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए हो, इनर वर्क ये एक मस्ट थिंग है। जी हाँ, जिस तरह से आपके लिए आपका फूड, राइट, इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू कंज्यूम इट डेली, राइट, वैसे ही उतना ही इम्पॉर्टेंट आपको अपने इनर वर्क को भी देना है। सी, इनर वर्क इज़ लाइक अ ब्रीथ फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी। जी हाँ, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रीथ। विदाउट इनर वर्क आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनर वर्क का पैटर्न किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहली और मेन बात इनर वर्क में आती है वो है मेडिटेशन। जी हाँ, यू कांट अवॉइड मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जो आपको खुद से जोड़ता है, डीपर लेवल में जोड़ता है। जितना ज़्यादा आप गहरे ध्यान में जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप खुद से गहरे में जुड़ते जाते हैं। और इससे होता क्या है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, वो बढ़ती है और आपको अपने इश्यूज़ के रिगार्डिंग रियलाइजेशन बढ़ती चली जाती है। खुद के इश्यूज़ आप फटाफट से पकड़ने लगते हैं। अच्छा, मेडिटेशन की बात निकली है तो एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे कर दूँ कि नेक्स्ट वीक से एवरी थर्सडे हमारा फ्री मेडिटेशन रहेगा, जूम पे और यूट्यूब पे लाइव रहेगा, रात में 10 से 11 के बीच। तो जिन जिन लोगों को ध्यान करने में प्रॉब्लम होती है, जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं या फिर ज़्यादा देर मेडिटेशन में नहीं बैठ पाते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये एक अच्छा वे है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अपडेट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर वर्क का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है मिरर वर्क। जी हाँ, इसके बगैर आपका इनर वर्क जो है वो इनकम्प्लीट है। आप चाहे कितना भी इनर वर्क कर ले, बट उसमें अगर मिरर वर्क नहीं है तो ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि मिरर वर्क एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप अपने उस इशू को हील करते हैं। एक पावरफुल टूल है अपने इश्यूज़ को हील करने का, उनसे उभरने का। जल्द ही हमारा मिरर वर्क का भी सेशन आ रहा है। जैसे आप सबको पता है कि हमारा मिरर वर्क जो है वो आर्कएंजल माइकल से हमें चैनल हुआ है और अभी हम जो इनर वर्क कंडक्ट करेंगे, जो सेशन होगा, वो एडवांस मिरर वर्क का होगा। जी हाँ, इससे पहले हमने बेसिक मिरर वर्क किया, अभी ये एडवांस मिरर वर्क रहेगा। और इसके बाद एक्सपर्ट मिरर वर्क भी है जो लिटरली 2 मिनट में आपके कितने भी इश्यूज़ हों, कितने भी हो, 2 मिनट में आप उस पर काम कर सकते हैं। इतना वो पावरफुल है। तो अभी एडवांस का टाइम है, तो हम आने वाले इन सेशंस में एडवांस मिरर वर्क की प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन एंड मिरर वर्क के साथ साथ कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने अगर सीखी है तो उसको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी है, राइट। तो किसी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप साथ ज़रूर रखें। वो भी एज ए टूल काम करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। फिर वो रेकी हो, लामा फेरा हो, राइट, क्रिया योगा हो या फिर कोई भी। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी जो चक्रास है उनकी क्लिनजिंग होना स्टार्ट होती है, वो धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, इसके अलावा कुछ लोग जो है वो चक्रा हीलिंग करते हैं, चक्रास करते हैं, जो 21 मिनट्स के होते हैं, उनके मंत्र होते हैं, तो वो करते हैं।
तो वो भी सही है, बट उससे ज़्यादा अगर किसी तरह की अट्यूनमेंट आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ली है तो वो और ज़्यादा पावरफुली काम करता है। जो नॉर्मल वाला चक्रा हीलिंग है, बेसिक वाला, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है चक्रा हीलिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू अगर कोई आपने अट्यूनमेंट ली है तो ये एक सजेस्ट मैं आपको ज़रूर करूँगी कि किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप ज़रूर सीखें और उसको अपनी इनर वर्क में ऐड करें, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्पीड अप करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वार्निंग है उन लोगों को जो देवी क्रिया कर रहे हैं, राइट? तो उनको अलग से चक्रास बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि देवी क्रिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेस, और इससे आपके जो चैनल्स हैं वो बहुत जल्दी खुलते हैं और आपकी ऊर्जा जो है वो रूट चक्रा से बहुत ही जल्दी ऊपर उठती है। तो आपको बिल्कुल भी अलग से चक्रास ऐसी हालत में नहीं करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनर वर्क का अगला पार्ट कौन सा है, अगली स्टेप कौन सी है। तो वो है अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस अबाउट योरसेल्फ। जी हाँ, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि खुद के रिगार्डिंग अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस होना या फिर बढ़ना, क्योंकि हमेशा हमारा क्या होता है कि हम दूसरों की खामियां बहुत निकालते रहते हैं कि वो ऐसा करता है, उसने वैसा किया, बट हमारा खुद पे कभी ध्यान नहीं होता कि यार मेरे अंदर ये इशू है। और कभी होता भी है, हमें पता भी चलता है, तो डीपर लेवल के हमारे इश्यूज हम नहीं पकड़ पाते हैं, रादर कभी हमारा ईगो भी आ जाता है। तो इस वजह से हमारा कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की लेवल ज़्यादा होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपकी ये कॉन्शियसनेस लेवल होगी, उतने फटाफट से आप अपने डीपर के इश्यूज भी पकड़ पाएंगे और मिरर वर्क से उसको हील भी कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस बढ़ता किससे है? खुद से जुड़ने से। और खुद से जुड़ने के यहाँ मैंने जैसे पहला तरीका आपको बताया कि आपको डीप मेडिटेशन करना है, गहरे ध्यान में जितना आप जाएंगे उतना आपकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ती जाएगी। और दूसरा जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो ये है कि आपको दिन भर में बार बार खुद को रिमाइंड करके, बार बार खुद को याद करा के अपनी सांसों पे ध्यान देना है। डेफिनेटली ये प्रैक्टिस है और इसको समय लगता है, ये एकदम से नहीं होगी, क्योंकि हमारा मन बहुत भटकता है, मन में बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे होते हैं, माइंड चैटर चल रहा होता है। तो समटाइम्स इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन योर ब्रीथ, बट स्टिल जब आपको दिन भर में याद आए, आपको अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों पे लेके आना है, जितने टाइम तक आप रख सकते हो उतने टाइम तक, और बस अपनी सहज श्वास को देखते जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी श्वास में किसी तरह का चेंज लाना है, बिल्कुल भी नहीं। जो नेचुरल सांस आपकी चल रही है उस समय वैसे ही उसे देखना है। अभी जिस तरह से आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो आपको इसके ढेर सारे फ़ायदे अपनी रियल लाइफ में आप देख पाएंगे, अपनी मेंटल हेल्थ में आप देख पाएंगे। आप में ढेर सारी स्थिरता पहले आएगी, पीस आएगा। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस है और इसको आपको डेली करना पड़ता है, और इसके साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। ठीक है। अब आता है इनर वर्क का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है सेल्फ लव प्रैक्टिस। अब सेल्फ लव ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा आप ये बात सुनते हैं, राइट? ढेर सारी बार आप इसको सुनते होंगे। बट एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि सेल्फ लव इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। इसके लिए आपको, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया, कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ता है, राइट? कुछ चीज़ें जो खुद की हेल्थ के लिए अच्छी हैं या फिर खुद के हाईएस्ट गुड के लिए सही है, उनके लिए आपको खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, खुद की लेजीनेस से बाहर निकल के वो चीज़ें करनी पड़ती है। या फिर समटाइम्स कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो कभी कभार आपके 3D लाइफ के अकॉर्डिंग ना हो। सो अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि सेल्फ लव इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। वेल, सेल्फ लव के रिगार्डिंग शायद 1 साल पहले मैंने बहुत बड़ा और बहुत डिटेल वीडियो डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्शन बनाना और अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड रहना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनर वर्क का। एंड यस, ये भी प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हम भूल जाते हैं। तो बार बार खुद को रिमाइंड करके खुद के इनर चाइल्ड से बार बार जुड़ते रहना है, उससे बार बार कम्युनिकेट करते रहना है कि किस तरह का उसका मूड है, किस तरह की फीलिंग्स हैं, उनको देखना है, राइट। तो ये 6 मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनर वर्क के। अब अगर हम बाकी बात करें तो डेफिनेटली हमें अपने बिहेवियर पैटर्न्स में कुछ चेंजेस लाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जज नहीं करना, राइट, सेल्फ डाउट नहीं करना, गॉड पे, परमात्मा पे, डिवाइन पे पूरी तरह से भरोसा रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, जहाँ पर भी नेगेटिव टॉकिंग हो रही है वहाँ चुप रहना या फिर वहाँ से निकल जाना, किसी को भी कम ना मानना, कंपेयर ना करना, सभी के रिगार्डिंग कंपैशन एंड काइंडनेस रखना। ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली रिजल्ट ऑफ योर रेज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस है। जी हाँ, जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ें अपने आप ही होती जाएंगी। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि इनर वर्क का पैटर्न क्या होना चाहिए, आपको इनर वर्क किस तरह से करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्द ही हमारा इनर वर्क का प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, पर उससे पहले हमारा मिरर वर्क का सेशन होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। जल्द ही आपको हमारे चैनल पे इसके अपडेट्स मिलेंगे कम्युनिटी पोस्ट में, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखें, खुद को सेफ रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।